दब्बू भाई ने अपनी डिनर टेबल बड़े प्यार से सजाई थी और जैसे ही पहला निवाला लेने वाले थे, टिंग टोंग, दरवाजे की घंटी ऐसे बजी जैसे किसी ने शांति के मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। दरवाजा खुला अबे साले। और सामने खड़ा था एक लंबा चौड़ा गोल मटोल सफेद हंस, हाथ में एक चिट्ठी, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में भूख का वाईफाई सिग्नल फुल। ये थे पेटूराम। चिट्ठी में लिखा था, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बेटा दब्बू, ये तुम्हारा भाई पेटू है, इसका थोड़ा ख्याल रखना, इसे ज्यादा भूख नहीं लगती। ज्यादा भूख नहीं लगती? इतना पढ़ते ही दब्बू को लगा जैसे चिट्ठी लिखने वाले ने बहुत बड़ा मजाक कर दिया हो। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। अचानक पेटूराम की जेब से अलार्म बजा, टिंग टिंग, स्नैक टाइम, जिसमें लिखा था, रोम रोम भाइयों। ब्रेकफास्ट, लंच। दब्बू ने सोचा, चलो रिश्तेदार है, एक कटोरी सूप दे देते हैं। बात तो सही है। लेकिन जो हुआ वो विज्ञान भी नहीं समझा पाया। जैसे ही सूप टेबल पर आया, पेटूराम ने सूप को पिया नहीं, उसने सूप को हवा में ही सोख लिया। खत्म। हाँ, कटोरी अभी टेबल पर थी, पर अंदर सूप नहीं था। लो, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। पर तब तक कटोरी खाली, जैसे सूप ने कहा हो, ऐसा मत करो मेरी जान। पेटूराम की चोंच वैक्यूम क्लीनर मोड में थी, साइलेंट लेकिन घातक। अब आया असली स्टार, भुना हुआ मुर्गा। दब्बू ने सोचा, अब तो मैं खा कर ही रहूंगा। उन्होंने प्लेट अपनी तरफ खींची, पर पेटूराम ने गर्दन घुमाई, चोंच चलाई और 3 सेकंड में मुर्गा बना कंकाल। डब्बू की आंख ब्रेड पर पड़ी, तब तक पेटूराम ने लपक लिया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और दोनों में खींचातनी होने लगी। इसी बीच दब्बू ने कॉफी को कप में गिराया, तभी पेटूराम ने ब्रेड को कॉफी में डुबाला और खत्म कर दिया। अबे साले। कब खाली हो जाता है? दब्बू केक को खाने वाला होता है, नहीं। तभी पेटूराम टेबल पर नचाकर केक पर टूट पड़ता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। केला भी निगल जाता है। डोनट को छतरी में घुसाकर टाटा फिस। साले का खोपड़ी तोड़ साले। मटर को ऐसे खाता है, हे प्रभु, हे हरि नाम। जैसे वैक्यूम क्लीनर लगाया हो। ऐसा मत करो मेरी जान। शाबाश बेटा। दब्बू एक मटर के दाने को बचाना चाहता है, लेकिन पेटूराम से कौन ले पाता। बात तो सही है। वो केतली में मटर को गिरा देता है और खींच लेता है पेट में। दब्बू बहुत गुस्से में आता है। अब देख तू, अब तू गया। पेटूराम के पिछवाड़े पे धक्का देता है, पर वो हिलता ही नहीं। रुको जरा, सब्र करो। तभी वो कुर्सी लाता है, पेटूराम को गिराता है और दरवाजे की ओर ले जाता है। साले का खोपड़ी तोड़। तभी पेटूराम दब्बू के बम पे लात मारकर उसे ही बाहर कर देता है। दब्बू के सिर में डब्बा फंस जाता है। अच्छा। अब दब्बू ने ठान लिया, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने रसोई में जाकर बनाया, अबे जल्दी बोल। भौंकने वाला हॉट डॉग। शाबाश बेटा। प्लान ये था, जैसे ही पेटूराम इसे खाएगा, उसके पेट से भौंकने की आवाज आएगी। वो डर जाएगा और भाग जाएगा। दब्बू ने हॉट डॉग बड़े प्यार से परोसा। पेटूराम ने बिना सवाल पूछे उसे भी कटक लिया। हे प्रभु, हे हरि नाम। कुछ सेकंड बाद भौं भौं आवाज पेटूराम के पेट से आ रही थी। दब्बू खुश, अब भागेगा। पर पेटूराम ने पेट थपथपाया और बोला, चुप कर बे कुत्ते। इन बिल्ट साउंड सिस्टम और दो ना। और तभी घड़ी फिर बजी, कोल्ड लंच टाइम। दब्बू ने पूरी ताकत लगाकर पेटूराम को बाहर धक्का दिया, दरवाजा बंद किया, सॉरी। कुंडी लगाई, चेन लगाई, कुर्सी अटका दी और राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल पीछे से आवाज आई। पिछवाड़े के दरवाजे से पेटूराम वापस अंदर, और इस बार वो फ्रिज में नहीं, डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। दब्बू ने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि पेटूराम जैसे मेहमान टाटा वाले नहीं होते। एक बार मिल जा बेटा।